Assalamu alaikum, welcome back on my channel. अच्छा बच्चों, today we have very technical question related to the independent event. Okay, again we have the continuation of our lecture. जो previous lecture थे हमारे, those were related to the probability and the concept of the independent event. Okay, guys, एक चीज मैं पहले clear करूं before starting this question कि अगर मैं तुमसे एग्जांपल ये देता हूं कि फॉर एग्जांपल साइमल्टेनियसली इफ यू टॉस टू कॉइन, यानी आप अगर एक साथ दो कॉइन को टॉस करते हो, क्लियर, तो फर्स्ट कॉइन के ऊपर जो हेड आ रहा है या टेल आ रहा है वो दूसरे कॉइन के ऊपर जो हेड और टेल आ रहा है उसको इफेक्ट करेगा? नो। क्लियर? तो इट मींस के दिस इज काइंड ऑफ द इंडिपेंडेंट इवेंट. ओके, यानी दोनों कॉइन साथ टॉस कर रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि भाई व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि भाई फर्स्ट कॉइन के ऊपर हेड आए और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि ऑन द सेकंड कॉइन यू विल हैव अ टेल. तो इज देयर एनी अफेक्टिवनेस बिटवीन दीज टू कॉइन? नो. तो इट मींस के दिस इज काइंड ऑफ द इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट. अच्छा, अब मैं तुमसे कहता हूं कि व्हाट विल बी द सैंपल स्पेस इन दैट केस. मैंने कहा कि भाई अभी समझ लो, पहले टू कॉइन टॉस करते हैं, टू कॉइन टॉस्ड. ओके, यू गॉट माय पॉइंट. अच्छा, फर्स्ट कॉइन क्या है भाई? एक कॉइन मैंने ले लिया, उसका क्या हो गया आपके पास? मैंने कहा कॉइन ए हेड एंड टेल, यही पॉसिबिलिटी है. यस. कॉइन बी, सेकंड कॉइन बी हेड एंड टेल, यही पॉसिबिलिटी है. यस. ओके, इसके दोनों के कंबाइन पॉसिबल सैंपल स्पेस कितने बनेंगे? क्या बनेगा टोटल सैंपल स्पेस अगर मैं इनको मिलाऊं? एच एच एच. ओके, एच टी. यस, टी एंड टी. एच 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 टी. ओके, यस. राइट. अच्छा, अब दूसरे फिर क्या आ रहा है? टी टी. टी एच. ओके, यस. ये आ गया, राइट. टी एच और क्या हो जाएगा? टी टी. टी टी टी. ओके, कितने पॉसिबल आउटकम बने इन द प्रोडक्ट फॉर्म? दीज आर कॉल्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट. इसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट. कार्टेशियन प्रोडक्ट of set A एंड बी. and B. You got my point? अच्छा, कितने बने? 4. 4. कैसे पता चलेगा? इसका तरीकेकार क्या है भाई? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 तो क्या आ रहा है? 4. काउंट कर लो, 4 है. यस. You got my point? अच्छा, अब लेट्स से मैं तुमसे पूछता हूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि बोथ कॉइन हैव हेड. क्या प्रोबेबिलिटी है भाई? 1/4. 1/4. बोथ कॉइन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड हेड? क्या होगी भाई? 1/4. 1/4. अब मैं कह रहा हूं कि भाई व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड टेल? या तो पहले पे हेड आएगा दूसरे पे टेल आएगा, या पहले पे टेल आएगा दूसरे पे हेड आएगा. तो क्या प्रोबेबिलिटी है हेड एंड टेल की? 2/4. हेड एंड टेल की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1 and 2. तो 2/4. अच्छा, अगर मैं स्पेसिफिक कर दूं कि भाई व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि पहले पे हेड आए और दूसरे पे टेल आए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? ठीक है, इसमें क्या हो गया? ये लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल और हेड. मैंने कंडीशन नहीं लगाई है कोई. यस. यू गॉट माई पॉइंट? आई हैव नॉट इम्पोज एनी कंडीशन. मैंने कहा है कि भाई हेड और टेल आ जाए
किसी पे भी आ जाए, या तो पहले पे हेड आ जाए और दूसरे पे टेल आ जाए, या दूसरे पे पहले पे टेल आ जाए और दूसरे पे हेड आ जाए। तो कितने पॉसिबल बन रहे हैं? 1 2। क्लियर? अब अगर स्पेसिफाइड कर दूं, नाउ यू विल हैव अ हेड on first coin and tail on a second coin, तो what will be the probability? एक ही है, head on a first coin and tail on a second coin, तो क्या होगा आप केस? 1/4. Similarly, if I call it कि what is the probability that के tail on a first coin and head on a second coin, then again you will have 1/4. You got my point? क्लियर? बिल्कुल। अच्छा, अब अगर मैं इसको ये कर देता हूं कि भाई फॉर एग्जाम्पल दीज आर द नंबर्स। ओके, मैंने कहा कि भाई ये नंबर्स थे 1 1 1 2, ओके, 2 1 एंड 2 2, ये नंबर है, दो सेट से। क्लियर? अब मैं कह रहा हूं हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स? 4। यही है। These are called what? Cartesian product of two sets. Okay. अब मैंने कहा कि what is the probability that sum of add up equal to 4? कि their sum is equal to 4. Sum of elements equal to 4. क्या होगी? Sum of elements, हाँ, equal to 4, और it is add up to equal to 4. 2 plus 2, तो 1/4. 1/4, ठीक है, क्योंकि एक ही है जिसका सम दोनों का इक्वल टू 4 हो रहा है। अगर मैं पूछता हूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी के दीज एड अप टू इक्वल टू 3? 2/4. 2/4. Clear? What is the probability these add up to equal to 2? 1/4. 1/4. You got my point? ठीक है, now we can come towards the questions. Yes. अब देखो यूं क्लियर होगा, इसलिए पहले ये समझाया है। ओके, लेट्स स्टार्ट। इसको रब कर दें। Yes. Okay, guys. Yes. Okay, now look at the questions. Question number 10.3. Sir Ahmed Saya book again. A fair triangular spinner numbered 1 2 3. एक spinner है, fair spinner है. What does it means by the fair spinner? Every outcome has equal probability. You got my point? Okay. And is spun, उसको घुमाया जाता है, right? And a fair square from 1 to 3 is spun. A fair square spinner numbered 1 to 4. There is another spinner which numbered 1 to 4, यानी उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? 1 से 4 लिखा हुआ है। And again it spun, उसको हम घुमाते हैं। And now find the probability of scoring. क्या मालूम करना है भाई? 3 with both spinners, कि दोनों स्पिनर्स के ऊपर 3 आए। क्लियर? ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है। एंड सेकंड कह रहा है एन ऑड नंबर विद बोथ स्पिनर, यानी दोनों स्पिनर्स के ऊपर क्या आना चाहिए? ऑड नंबर आना चाहिए। थर्ड कह रहा है एन इवन नंबर विद बोथ स्पिनर। तो पहले लेट मी क्लियर या लेट एक्सप्लेन व्हाट द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन। यस, क्या कहा? एक स्पिनर है Yes. जिसके ऊपर नंबर हुआ हुआ है 1 2 3। Yes. दूसरा स्पिनर है जिस पे नंबर हुआ हुआ है 1 2 4। क्लियर? दोनों को स्पन कर रहा है, घुमा रहा है। ओके, व्हेन वी स्पन बोथ स्पिनर, व्हाट डज इट मींस? अब वो कह रहा है कि जब दोनों को स्पन किया तो फर्स्ट 3 विद बोथ स्पिनर, यानी दोनों पे क्या है? स्पन करने के बाद 3 आए, यानी 3 नंबर आए आपके सामने। ओके, तो भाई पहले तो हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन
स्पिनर ए का सेट क्या है बच्चों? 1 1 2 3, यहीं तक नंबर हुआ हुआ है। Yes. और स्पिनर बी इज 1, 2, 3 and 4. 1 2 3 and 4. Okay, yes. अब in the first part, what is the requirement? कि भाई when we spun, both spinner दोनों पे 3 आए। क्लियर? इस पे भी 3 आए, उस पे भी 3 आए। तो what is the probability of here? 1/3. 3 की क्या है? In spinner A is 1/3. 3 And what is the probability in spinner B is? is 1/4. 1/4. तो मैं ये लिख सकता हूं, the part 1 is A का 1, probability of A मैं ये लिख रहा हूं 3 on A। सही है बेटा? इस तरह लिख रहा हूं, probability of 3 on A. A। देखो यहाँ लिख दिया, ये this one, okay, right? And probability of 3 on B. ठीक है, and probability of 3 on B. 3 on B मल्टीप्लाई कर देंगे। Yes. ओके, क्योंकि ये निकालना है probability of 3 और probability of 3 on B, ऐसे ही लिखूंगा। Yes. Yes, and multiply probability of 3 on A into probability of 3 on B. B. Yes, 1/12. 1/3 multiplied by 1/4. 1/4, so it is 1/12. Now the second part of this question is an odd number. An odd number on both spinner. Yes. So what are the odd numbers? 1 and 3. Clear? What are the odd number? 1 and 3. What is the probability of odd number is? 2/3. तो अब इसको यूं लिख सकता हूं, at odd number. Yes. यानी odd number are, यानी probability of odd number is probability of odd numbers. ठीक है? On both, right? On Both. both. क्या होगी भाई? 2/3 multiplied by 2/4. 2/3 multiplied by 2/4. 4. Yes. तो क्या आ रहा है? 1/3. 2 1 2, 2 2 जा 4. No. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. तो क्या आ रहा है? 2/6. यही है ना भाई? No. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. Yes. Yes. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. तो what? 2/2 3 जा 6. तो 1/3 सिंप्लीफाई करके Okay, 2/6 6. equal to 1/3. Good. Okay, ठीक है। अब नेक्स्ट what? विजिबल है, क्लियर दिख रहा है? ठीक है, आई साइड से क्लियर है? ओके, यस, नो इशू। या तो हो गया। या नेक्स्ट आगे। हाँ। या सो व्हाट इज द सेकंड? एन इवन नंबर विद बोथ स्पिनर। या इवन नंबर ऑन बोथ। ठीक है, यस। क्या होगा बच्चों? यस, क्विकली गिव मी आंसर। या 1/3 multiplied by 2/4. 1/3 multiplied by 2/4. 2/4. 2 1 2, 2 3, 2 2 4. So 1/6. Yes. 1/6. Yes. Next. So now that was the third part. The B part is show that probability of spinner
spinning two prime numbers is 1 over 3. So now calculate the probability of prime number. ठीक है, spinning two prime numbers. Spinning two prime numbers is 1 over 3. Yes, so probability of prime number in A क्या है? Yes, probability of B part, probability of prime numbers on both, है ना? On both Yes. equal to 1 over 3. You have to prove this one. Clear? Yes. तो कैलकुलेट करें now. P prime number on both. Yes, what probability of prime? On A. Prime A, ठीक है, on A multiply by probability of prime On B. on B. Yes, क्या आ रहा है बच्चों? 3 over 3 multiplied by 3 over 4. 3 over 3. Yes. Because Why 1, 2, 3 both are all are the prime number. 1 is not the prime number. why? 2 and 3. 1 is a prime number. 1 is the prime number. Okay. So 3 over 3. Clear? So what is 1? Right? Acha. Okay. And next is what? 3 over 4. 3 over 4. How many prime number? 3 over 4. Yes. So what is this? 3 over 4 answer? Yes. लेकिन हमें तो ये शो करना है कि 1 over 3 है. Yeah. So that's why अब यही चीज क्लियर कर रहा हूँ. Okay. So now the 1 is not the prime number. You got my point? That's why I told you कि 1 is not the prime number. You got my point? तो अब क्या हो गया? 1 प्राइम नंबर नहीं है. तो कितने प्राइम नंबर है? 2 and 3. What is the probability of this one? Probability of prime number on A is 2 yes, over 3. 2 over 3. 3. And on B is what? 2 over 4. 4. Yes. 2 1 the 2. 2 2 are 4. 4. So and 2 cancel. Yes, what? 1 over 3. 1 over 3. Proved. Yes. Okay. Yes. Next is what? The C part is list all the ways in which two numbers can add up to 4. Clear? Find the probability of that two numbers add up to 4. पहले तो ये लिखो कि भाई 2 number add up to 4. So how many sample space are possible here, or the Cartesian product are possible here? 3 4s are 12. 12. Okay. So now C part. Total possible outcomes कितने हैं? 12. 3 multiplied by 4, it is 12. ओके, तो टोटल पॉसिबल आउटकम यानी 12 वेज हो सकते हैं. राइट Yes. राइट. अब वो कह रहा है कि लिस्ट ऑल द वेज इन विच टू नंबर्स कैन एड अप टू 4. कितने उसमें 4 में एड अप कर सकते हैं? यस, जो 4 हो जाए. अब इसको करो बच्चों, ए एंड बी को 1 and 3. Clear? Yes. Or next is what? 3 And 1. and 1 and 2 and 2. 2. Yes. So possible outcome add up to 4. 4. Yes. कितने हो गए? 1 3 3 1 and 2 2. You got my point? Yes. So 3. So what will be the probability 3 over that 12. two numbers? Yes, the probability
एड अप टू 4, ये लिखूंगा Yes. तो व्हाट विल बी 3 over 12. 12, 3 1 जा 3, 3 6 3 Four 4 जा 12, 1 over to 1 over 4. Now it is completed. You got my point? Clear? Yes. Perfect. Yes. Thank you so much. Allah Hafiz.